आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे डिस्कशन करेंगे। ये वो टेंस होता है, दिस वर्ब टेंस शोज डैट एन ऑन गोइंग एक्शन इज अकरिंग नाउ, कि कोई भी काम जो है वो जारी है, अब वो हो रहा है अभी वो। चूँकि ये प्रेजेंट में है इसलिए है लगा हुआ होगा, और कंटिन्यूअस है मतलब जारी है, कोई भी काम मौजूदा वक्त में जारी है, हो रहा है, चल रहा है। जैसे मैं अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट भी है और मेरा बोलने का सिलसिला भी जारी है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके बाद बतौर हेल्पिंग वर्ब एम इज़ या आर का इस्तेमाल होगा। एम आई के साथ लगेगा, इज़ सिंगुलर है, आर प्लुरल है, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल का इस्तेमाल होगा। जैसे सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। जैसे मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, तो ये इसमें मैं टेलीविज़न नहीं देख रहा हूँ, ये निगेटिव हो जाएगा, और इस तरह का पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब में 3 होंगे, एम या इज़ या आर, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल लगेगी, यानी वर्ब के में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ही अदर वर्ड्स, दूसरे जो भी रेस्ट ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस में वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई, देख रहा हूँ एम वॉचिंग, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। उसके बाद अब अदर वर्ड्स में टेलीविज़न है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, टेलीविज़न को बाद में लाएंगे। इसी तरह से वो लोग अब इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वो लोग हो गया सब्जेक्ट, दे सीख रहे हैं, आर लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, अब नाउ, तो ये अदर वर्ड्स आ गया। आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है, आदमी का हो गया द मैन, बात कर रहा है, इज टॉकिंग ऑन द फोन, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद अब निगेटिव सेंटेंस पे आएंगे। कोई भी काम जब जारी है और वो निगेटिव में होता है, वो कोई काम नहीं हो रहा है अगर, तो उसके लिए क्या है, सिंपली जो हमारा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट एम इज़ आर और वी आई एन जी था, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बस इतनी सी बढ़ोतरी हुई है। फिर अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, जैसे वो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वो लोग का दे फुटबॉल खेल रहे हैं होता, दे आर प्लेइंग होता, नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट जो है ये ऐड हो गया है। इसी तरह से हैरी गीत नहीं गा रहा है, तो हैरी हो गया सब्जेक्ट, हैरी गीत गा रहा है, क्या होगा, हैरी इज़ सिंगिंग, और नहीं गा रहा है तो इसके बाद नॉट हो जाएगा, हैरी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे हैं, शोरगुल करना का होता है मेक अ नॉइज़, तो यहाँ पर क्या हो गया, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। उसके बाद तीसरा पैटर्न जो इसका है वो यस नो क्वेश्चन का है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है कि उर्दू में या हिंदी में जो क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है, क्या माँ आज रात खाने के लिए चिकन बना रही है, क्या वह वर्तमान में, या क्या बच्चे, क्या से स्टार्ट है, और इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसे ही यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद वी आई एन जी था। इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में आया है, और वी एन जी अपनी जगह पे है, उसके बाद ही अदर वर्ड्स आएंगे। तो क्या माँ आज रात के खाने के लिए चिकन पका रही है, तो क्या होगा, पका रही है, तो इज़ होगा, यहाँ पर इज़ होगा, उसके बाद पका रही है, कुकिंग इज़ कुकिंग, ठीक है। और तो इसके बाद सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट क्या है, माँ, मॉम, इस मॉम कुकिंग, उसके बाद अदर वर्ड्स, चिकन फॉर डिनर टू नाइट। इसी तरह से क्या वह वर्तमान में एक प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है, एज ए मैनेजर, तो यहाँ पर फिर इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, वह इज़ ही वर्किंग एज ए मैनेजर, ये करेंटली जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं का क्या होगा, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो क्या बच्चे को पलट के क्या कर देंगे, द चिल्ड्रेन आर बन जाएगा आर द चिल्ड्रेन। तो ये तुम्हारा यस नो क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन ही का दूसरा पैटर्न जो होता है वो डब्ल्यू एच होता है, जब उर्दू या हिंदी में कब, कहाँ, इन सब जुमले में जब आते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा था पीछे यस नो क्वेश्चन में कि सबसे पहले एम इज़ आर था, उसके बाद सब्जेक्ट द वी आई एन जी, तो ये पैटर्न एकदम सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसके पहले हमको डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है। डब्ल्यू एच वर्ड हो गया वेयर, वाई, व्हेन, हुज, हुम, ये सब कुछ डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। तो क्या है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो यू आर गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर यू गोइंग होगा, उसके बाद वेयर लग जाएगा। इसी तरह कि आप इस आवेदन को क्यों लिख रहे हैं, तो क्यों से स्टार्ट हो जाएगा वाई, उसके बाद यू है इसमें इसलिए आर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल, वाई आर यू राइटिंग दिस एप्लीकेशन, आप घर कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू होम। अब इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब इससे अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो ये आर प्लेइंग जो है बन जाएगा आर नॉट प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क।
बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। और अगर इसी से यस नो क्वेश्चन बनाते हैं क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल लग जाएगी। बच्चे पार्क में क्यों खेल रहे हैं, तो ये WH क्वेश्चन है, तो इसमें ये पैटर्न जो है वो पैटर्न एज इट इज़ रहेगा, उसके पहले WH वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या खास चीज़ देखी, पहली चीज़ देखी कि ये कंटिन्यूअस है तो सब में ING फॉर्म लग रहा है। दूसरी चीज़ ये देखी कि प्रेजेंट है इसलिए M is are का इस्तेमाल होगा, और क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, और अगर WH क्वेश्चन होगा तो WH वर्ड पहले आ जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तुम लोगों को आ गया होगा समझ में। अब इसी से मिलते जुलते तुम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, और एक सेंटेंस बनाने के बाद हर सेंटेंस से फिर 3-3, 4-4, 5-5 सेंटेंस बना करके तुम लोग इस पैटर्न की प्रैक्टिस कर सकते हो।